हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं वरुण त्यागी, आपका दोस्त, आपका वेल विशर अगेन। वरुण त्यागी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, ये वीडियो आपके सामने जर्नल चैप्टर का पार्ट 5 है, जिस पार्ट 5 के थ्रू जर्नल चैप्टर की सारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। जर्नल चैप्टर से रिलेवेंट जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं, उन सभी जर्नल एंट्रीज का आज अंत होगा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में मैं आपको समझाऊंगा क्या, एडजस्टमेंट एंट्रीज। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। एडजस्टमेंट एंट्री क्या कहती है? पहली एडजस्टमेंट एंट्री क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। आप सबसे पहले समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। चा माइला, आप सबसे पहले समझो व्हाट क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है। जो स्टॉक किसी भी प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू ईयर के एंड में नहीं बेचा गया, जो स्टॉक बच गया। किसी भी कंपनी ने ईयर की स्टार्टिंग से लेके ईयर के एंड में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस किए फॉर द पर्पज ऑफ सोल्ड, उसमें से जितने भी गुड्स नहीं बिक पाए, नहीं सेल हो पाए, तो जो गुड्स बच गया वो हमारे लिए अनसोल्ड स्टॉक माना जाता है, जिसका एक और नाम है क्लोजिंग स्टॉक। राइट, तो क्लोजिंग स्टॉक का भी अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को करने से पहले उसकी कॉस्ट वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों को ही चेक किया जाता है। इन दोनों वैल्यू में से जो भी कम वैल्यू होती है उसको ही हम अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू को ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन किया जाता है और बैलेंस शीट में भी मेंशन किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? जब इस क्लास 11 के लास्ट चैप्टर तक आप पहुंचोगे तो लास्ट चैप्टर में ट्रेडिंग अकाउंट का जिक्र किया जाएगा। जब वो वीडियो लेके आऊंगा, वो टॉपिक समझाऊंगा, तब समझा दूंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। राइट, इतना याद रख लो कि क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं और बैलेंस शीट में करते हैं। तो इस अमाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में शामिल किया जाएगा और बैलेंस शीट की एसेट्स में। तो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, याद रखना। लेकिन जो वैल्यू रिकॉर्ड करोगे, जो उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, यानी मार्केट वैल्यू और कॉस्ट, दोनों में से जो छोटी है, विच एवर इज लेस, उसी को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। अगली एंट्री है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो खर्चा होता है जो खर्चा बिजनेस के थ्रू खर्च हो चुका है लेकिन पैसा पे नहीं किया गया। ऐसा खर्चा जो खर्चा बिजनेस ने खर्च कर लिया, यानी सामने वाले से सर्विसेज भी ले ली, या सामने वाले बिजनेस से कोई एसेट्स खरीद ली या कोई सर्विसेज ले ली, लेकिन लेने के बदले में पैसा पे नहीं करा। उसकी सर्विसेज को भैया पूरे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, लेकिन अगले का पैसा तो दे दो। आपने पैसा पे नहीं करा तो अपनी अकाउंट्स की बुक में लिखो, अपनी अकाउंट्स की बुक में लिख लो कि हमें इस बंदे का पैसा देना है, ये बेचारा परेशान हो रहा होगा, हमारे कान खा जाएगा, हमारा जीवन दुश्वार कर देगा, इसके पैसे देने हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस कोई सा भी हो सकता है, वेजेस हो, सैलरी हो, रेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, वगैरह वगैरह जो भी हो। तो रिलेवेंट एक्सपेंस से जुड़ा हुआ कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, उसकी एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। राइट, आगे चलते हैं। प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जो खर्चा हमने एडवांस में पे कर दिया। आने वाले ईयर का अमाउंट आप अगर करंट ईयर में पे करते हो तो वो आपके लिए एडवांस एक्सपेंस माना जाएगा। तो एडवांस एक्सपेंस हमेशा बिजनेस के लिए एसेट्स होती है, याद रखना, बिजनेस की प्रॉपर्टी बन जाती है। तो उसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं एडवांस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। राइट, इसके छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझना। 1 जुलाई 2022 को 12,000 रुपए पे कर दिए गए एज इंश्योरेंस प्रीमियम, लेकिन 12 महीनों के लिए पे किए। 1 जुलाई 2022 को आप पैसा पे कर रहे हो, तो 1 जुलाई 22 से लेके 31 मार्च तक का आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे, तो वो तो 9 महीने बनते हैं। आप करंट ईयर में 1 जुलाई को ही 12 महीनों का पैसा पे कर रहे हो। राइट, अब अगर 12 महीनों का पैसा पे कर रहे हो तो आपने 3 महीनों का एडवांस पैसा पे कर दिया। ठीक, 12,000 बनते हैं 12 महीनों के, तो 1 महीने का बना 1,000 रुपए। तो आने वाले 3 महीने अप्रैल मई जून, इन 3 महीनों के 3,000 रुपए एडवांस में पे कर दिए। तो एंट्री क्या होगी? एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। राइट, 3,000। आगे चलते हैं। एकर्ड इनकम और इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, ऐसी कमाई जो कमाई हमने कमा तो ली, राइट, लेकिन रिसीव नहीं की। ऐसी कमाई जिस कमाई को हमने कमा लिया लेकिन रिसीव नहीं करा, तो आउटस्टैंडिंग इनकम को आप अक्रूड इनकम या एकर्ड इनकम कहते हो। इनकम से पहले आउटस्टैंडिंग वर्ड का यूज नहीं होता, अक्रूड या एकर्ड का।
यूज होता है, राइट। एक्सपेंस के लिए आउटस्टैंडिंग या ड्यू वर्ड का यूज किया जाता है, मीनिंग एक है। इनकम के लिए अक्रूड वर्ड का यूज किया जाता है, लेकिन मीनिंग एक है। आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया है, आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है, अपनी इन्वेस्टमेंट पे आपका जो भी इंटरेस्ट बनता था, आपने इंटरेस्ट कमा लिया लेकिन रिसीव नहीं किया। तो आउटस्टैंडिंग इनकम बिजनेस के लिए हमेशा से एसेट्स होती है, बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है। तो आउटस्टैंडिंग इनकम या अक्रूड इनकम की एंट्री क्या होगी? अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, क्योंकि ये एसेट्स है, राइट। तो अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। इनकम कोई सी भी हो सकती है, यहां पे मैंने एग्जांपल के तौर पे इंटरेस्ट लिया हुआ है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एक ऐसी इनकम जिस इनकम को हमने एडवांस में रिसीव कर लिया। यार इनकम को एडवांस में रिसीव कर रहे हो, आपने कमाया तो है ही नहीं, ना आपने सर्विस दी ना आपने सामान बेचा, लेकिन पैसा आपके पास पहले से पहले आ गया। आपके पास किराया आना था करंट ईयर में 2,40,000 और आपने अमाउंट रिसीव कर लिया 3 लाख। क्यों? आपने 60,000 रुपए आने वाले साल के पैसा रिसीव किया है, तो वो आपके लिए क्या है? एडवांस इनकम। तो एडवांस इनकम बिजनेस के लिए हमेशा क्या होती है? लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि बिजनेस ने कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की और पैसा कमा लिया, तो उसके बदले में बिजनेस क्या काम करेगा? सर्विसेज इन फ्यूचर जरूर पे करेगा। तो एडवांस इनकम बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? रिलेवेंट इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम, राइट। तो इनकम रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इस बात को याद रखना। इस वाले एग्जांपल में मैंने यही बात मेंशन की हुई है। अगला टॉपिक आता है डेप्रिसिएशन। डैप का मतलब होता है किसी भी फिक्स एसेट्स को लॉन्ग टाइम पीरियड तक यूज करने के बाद जब उसकी वैल्यू में गिरावट आ जाती है तो उसे डैप कहते हैं। तो डैप हमेशा से फिक्स एसेट्स की वैल्यू को डाउन करता है। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट, राइट। डैप को बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, इस बात को जरूर याद रखना। जर्नल एंट्री क्या होगी? डैप अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट, राइट। कभी ना भूलने, कभी ना भूलना, राइट, इसे याद रखना। आगे चलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये क्या चीज है? बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया था, जिसे कैपिटल बोला जाता है बिजनेस की लैंग्वेज में, उस कैपिटल के ऊपर बिजनेस अपने मालिक को इंटरेस्ट पे करेगा। अब जब बिजनेस अपने मालिक को इंटरेस्ट पे करेगा तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट बिजनेस के लिए खर्चा, मालिक के लिए इनकम। लेकिन अकाउंटिंग कौन मेंटेन कर रहा हो? बिजनेस, राइट। तो अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं बिजनेस के थ्रू। तो बिजनेस के क्या पे करेगा? इंटरेस्ट उस कैपिटल के ऊपर। तो बिजनेस के लिए खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में क्यों जोड़ा? कैपिटल बढ़ी क्यों? क्योंकि ये पैसा बिजनेस इंटरेस्ट का पैसा अपने मालिक की कैपिटल में ऐड कर देता है कि मैं आपको आपके कैपिटल का तो पैसा दूंगा ही दूंगा, प्लस इंटरेस्ट के साथ दूंगा। मान लो एक बिजनेस का मालिक मैं ही हूं, मैंने अपने बिजनेस में 1 करोड़ रुपए लगाए, ठीक। और मैंने अपने बिजनेस से कहा था कि भैया मैं तो अपने बिजनेस से 10% क्या लूंगा? हर साल इंटरेस्ट लूंगा। तो बिजनेस मेरे 1 करोड़ रुपए पे हर साल मुझे 10% के रेट से इंटरेस्ट पे करेगा। 1 करोड़ का 10% 10 लाख। तो बिजनेस मुझे ईयर के एंड में मेरे 1 करोड़ तो वापस करेगा ही, प्लस मेरे 10 लाख भी वापस करेगा। तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी इंक्रीज हुई, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा भी है और आईओसी का अमाउंट बिजनेस अपने मालिक की कैपिटल में जोड़ देता है, इसलिए मालिक की कैपिटल बिजनेस के लिए बढ़ती है। कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, राइट। आगे चलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बिजनेस के ऑनर ने बिजनेस से कोई पैसा विड्रॉ किया अपने पर्सनल पर्पस के लिए, बिजनेस ने हाथ रोक लिया, ये तो पैसा मेरा हो, या पैसा मेरा हो, राइट। जब ये पैसा मेरा है तो तू काहे लेके जा रहा है? बिजनेस का मालिक कह रहा है कि हाँ भैया पैसा तेरा ही है, तेरे पैसे को मैं सूद समेत वापस करूंगा। बिजनेस ने कहा हाँ मेरे पैसे को तो वापस करेगा ही करेगा, लेकिन इस पैसे के ऊपर मुझे इंटरेस्ट भी जरूर पे कर दियो, नहीं पे करेगा तो तेरी कैपिटल में से काट लूंगा। हाँ बिजनेस तो शातिर है। बिजनेस ने कहा जा भैया जा, जा भैया चला जा, जा भैया चला जा, लेकिन उस आईओडी के पैसे को अगर तूने नहीं दिया ना, तूने अगर नहीं दिया तो तेरी कैपिटल में से डिडक्ट कर लूंगा, जानता ना मुझे। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट बिजनेस के लिए इनकम मानी जाएगी, क्योंकि मालिक को वो पैसा बिजनेस में वापस करना है, बिजनेस को पे करना है, ड्राइंग्स के साथ पे करना है,
इसीलिए ड्राइंग्स तो बिजनेस के लिए एसेट्स होती ही है, लेकिन उस एसेट्स के साथ साथ आईओटी का अमाउंट बिजनेस के लिए इनकम है, तो उसकी एंट्री क्या पास करेंगे? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आईओडी। कैपिटल का अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि बिजनेस उस आईओडी के अमाउंट को मालिक की कैपिटल से एडजस्ट कर रहा है, तो कैपिटल घटेगी, कैपिटल घटती है तो डेबिट। आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। 11th क्लास के बच्चों इस टॉपिक को बड़े समझदारी के साथ सुनना। मे भी आपको अभी कोई इतना खास समझ में ना आए, क्योंकि आपने बैलेंस शीट बनानी नहीं सीखी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना नहीं सीखा, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी तरफ से कोशिश करूंगा समझाने की। आई होप आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। 12th में तो इसका रोल बहुत ज्यादा है, 11th क्लास में भी रोल है, नॉलेज के लिए, राइट? जरूर सीखना, जरूर समझना। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब क्या है कि बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में जितने भी पैसे लगाए, राइट? अगर बिजनेस का मालिक बिजनेस से कोई पैसा विड्रॉ करता है अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसके पास दो ऑप्शन है मालिक के पास, राइट? क्या कि जो उसने पैसा लगाया है उस पैसे में से पैसा विड्रॉ कर लो। यानी कि मैं अगर बिजनेस में 1 करोड़ रुपए लगा के मैंने बिजनेस शुरू करा और मुझे 20 लाख रुपए की जरूरत है, तो मैंने बिजनेस को जो 1 करोड़ रुपए दिए हैं, मैं अपने 1 करोड़ में से 20 लाख रुपए निकाल लेता हूं अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो मेरी कैपिटल कितनी रह जाएगी बिजनेस में? 80 लाख। तो बिजनेस मेरी 80 लाख की कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करेगा अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड कि मैंने पैसा निकाला कब। वो कैलकुलेशन आपको जब मैं लास्ट चैप्टर कराऊंगा तब समझा दूंगा, या 12th क्लास में तो भर भर के मिलेगी, राइट? लेकिन मैं 11th क्लास में ही समझाऊंगा। ना 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 टेंशन ना लेना, टेंशन ना लेना, मैं तो 11th क्लास में ही समझाऊंगा भैया। भैया मैं तो सारी की सारी नॉलेज दूंगा भैया। हाँ, राइट? तो अगर मैंने 1 करोड़ में से 20 लाख रुपए विड्रॉ किए हैं, तो 20 लाख रुपए विड्रॉ करने का मतलब है कि मैंने पैसा विड्रॉ किया है कैपिटल के अगेंस्ट में। लेकिन अगर मैं पैसा बिजनेस के प्रॉफिट में से निकालता हूं, तो मेरी कैपिटल तो जूं की तू एज इट इज 1 करोड़ रहेगी। मैंने बिजनेस के प्रॉफिट में से पैसा निकाला, राइट? तो चाहे बिजनेस के प्रॉफिट से पैसा निकालूं या कैपिटल में से निकालूं, उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है। तो आईओटी तो बिजनेस के लिए इनकम है, लेकिन अगर प्रॉफिट में से पैसा निकालता हूं तो बिजनेस का प्रॉफिट कम होगा, राइट? बिजनेस के मालिक को, बिजनेस को तो वो पैसा पे इन फ्यूचर करना ही करना है, लेकिन अगर कैपिटल से विड्रॉ करता है तो बिजनेस अपने रिकॉर्ड्स में कैपिटल को 1 करोड़ से 80 लाख दिखा देगा, लेकिन प्रॉफिट के अगेंस्ट में करता है तो बिजनेस का प्रॉफिट रिड्यूस होगा, राइट? बिजनेस उस अमाउंट को एक तरीके से एक्सपेंस शो करेगा, राइट? तो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को जब ईयर एंड आते आते आपका लास्ट चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर या फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, वहां समझाऊंगा। और 12th क्लास में तो ये भरपूर है, खूब सारा है, वहां तो आपको नॉलेज में दूंगा ही दूंगा, राइट? तो यहां एक ये इसका लास्ट पेज था। इस लास्ट टॉपिक के थ्रू जर्नल हमारा खत्म होता है। अगली वीडियो में मैं आपके सामने जर्नल के ही बहुत बिंदास बिंदास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लाऊंगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी जो भी वीडियोस देखो, मेरी वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखते चले जाना। सीक्वेंस वाइज देखोगे तो आपको सारे के सारे टॉपिक बड़े प्यार से, बड़े इजीली क्लियर होते चले जाएंगे। अदरवाइज अगर सीक्वेंस वाइज नहीं भी देखी तो भाई समझाएगा ही ऐसे, समझाता ही ऐसे है कि 15 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 5 मिनट, जितनी भी देर की वीडियो है, मैंने जो मुंह से बोल दिया, मेरा बोला हुआ आपको समझ में जरूर आएगा। लेकिन फिर भी एक सीक्वेंस होता है किसी भी चीज को देखने का। अगर आप मेरी वीडियोस को कॉरस्पॉन्डिंगली देखते चले जाओगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो डेफिनेटली आपको सारा का सारा टॉपिक क्लियर होगा, राइट? अब मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ जर्नल की, जिस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाऊंगा और जर्नल में ओपनिंग एंट्री का क्या रोल है वो भी समझाऊंगा, राइट? तो मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। गुड बाय।